जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के सभी कह सकते हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और बच्चों देख सकते हैं यह जो हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 30 से है। और दोस्तों यह जो हमारे ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि 100% इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो यार आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यार फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप जो है कह सकते हैं कि बहुविकल्पी अगर पहले की शुरुआत में ही सही करे रहेंगे, एग्जामिनर देखेगा तो प्रसन्न होकर आपको जरूर से जरूर नंबर देगा। तो देखिए इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यार ये बच्चों ऐसे कह सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आए हुए हैं और यह पूरे चैप्टर के हैं। तो इस नज़रिए से भी हमारे लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग यार शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्या, क्योंकि यार बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर ना कटे, और इसके लिए आपको इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर क्या करना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड जुड़ा होता है, यानी बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड जुड़ा होता है। तो देखिए पहला हमारा है कि उसमें जो कहते हैं निभाग में, कि हमारा उस दूसरा हमारा है नाभिका में, तीसरा हमारा है केंद्रक में, चौथा हमारा है माइक्रोपाइल में। तो देखिए जो हमारा बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड जुड़ा होता है वह क्या होता है, वह होता है हमारा नाभिका में, यानी जो कह सकते हैं जो हमारा नाभिका होता है उसमें हमारा जो है क्या होता है, बीजांड जुड़ा होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, अब चलिए हम सेकेंड को देखते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है, यानी जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, शैवालों में होती है कि ब्रायोफाइट्स में होती है कि अनावृत बीजों में होती है कि आवृत बीजी पौधों में होती है। तो बच्चों मैं बता दूं जो आपकी द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो होती है ब्रायोफाइटर्स में, यानी जो हमारा बायो कह सकते हैं ब्रायोफाइटर्स होता है उसमें जो है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, यानी राम उदय जी हैं कि BN प्रसाद जी हैं कि PN मेहरा हैं कि प्रोफेसर महेश्वरी हैं। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोफेसर साहब जी हमारे भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि स्त्रियों में जो है आवर्त चक्र सामान्यतः होता है, यानी 10 से 11 दिन होता है कि 28 से 29 दिन होता है कि 25 से 26 दिन होता है कि 17 दिन। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ख नंबर, यानी 28 से 29 दिन जो होता है स्त्रियों में आवर्त चक्र होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है कि वंशागत की इकाई है, यानी जो है वंशागत की इकाई यानी गुणसूत्र है कि जीन प्रारूप है कि गालजिकाय है कि जीन है। तो देखिए इसका जो है वंशागत की जो हमारी इकाई होती है वह होती है हमारी जीन, यानी जीन ही क्या होती है, वंशागत की एक इकाई होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना जो है जाने जाते हैं, यानी किसके बारे में, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में कि DNA संरचना के लिए कि कह सकते हैं कि RNA संरचना के लिए कि DNA एंजाइम के लिए। तो आप लोग बताएं किसके लिए जाने जाते हैं। तो यानी हरगोविंद खुराना जी हमारे जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आपको जो है इसे राइट आंसर कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी जो हमारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन ने किया था कि माल्थन ने किया था कि वीजमान ने किया था कि हिकल ने किया था। तो देखिए जो हमारा पुनरावृत्ति का सिद्धांत था वो प्रतिपादन किया था हिकल साहब ने, क्या किया था, प्रतिपादन किया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, यानी जो है प्राकृतिक चयन का जो है सिद्धांत किसने दिया था, यानी लैमार्क ने दिया था कि डार्विन ने दिया था कि वेलेस ने दिया था कि ह्यूगो डी वीज ने दिया था। तो देखिए प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डार्विन, यानी चार्ल्स डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। और ये देखिए ये जो बच्चों में बता दूँ है बहुविकल्पी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें जरूर देखिएगा। और हाँ, जितने भी अगर आपको मालूम है पहले से ही बहुविकल्पी का उत्तर तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट है कि टीबी के टीके का नाम है, यानी जो टीबी था आप लोग जानते हैं यार टीबी पहले कितना खतरनाक था, उस जो है उसका टीके का नाम क्या है, यानी PAS है कि OPV है कि DPT है कि BCR है। तो देखिए हमारा जो है BCR क्या है, PA जो है टीबी के टीके का नाम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए टाइफाइड यानी कि रोग का जनक है, यानी टाइफाइड जानते होंगे बुखार होता है, यानी रोग जनक का नाम है, यानी
इस जो कह सकते हैं कि स्कैरिस है कि साल्मोनेला है कि प्लाज्मोडियम है कि अमीबा है। तो देखिए जो हमारा होता है टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या होता है, यानी साल्मोनेला जो है टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेनिसिलिन की जो है खोज किसने की थी, यानी जो हमारा पेनिसिलिन होता है उसकी खोज किसने की थी, यानी वीजमार ने की थी कि स्मिथ ने की थी कि फ्लेमिंग ने की थी कि आर्बन ने की थी। तो देखिए हमारा जो है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये हमारा जो है राइट आंसर है। और हाँ दोस्तों, आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि कमेंट इसीलिए बनाया ताकि आप सब अपनी परेशानियों को हमें बता सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है, यानी कौन सा पौधा, यानी बीटी कपास में कि बीटी मक्का में कि वाहित मल में कि इनमें से सभी। तो जो हमारा ये कह सकते हैं आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है, यह क्या कौन है, यानी यह जो है बीटी कपास, यानी जो है बीटी कपास क्या है, आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, यानी जो हमारा कह सकते हैं जेनेटिक जो हमारा इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, यानी किसमें, कृषि के क्षेत्र में कि चिकित्सा के क्षेत्र में कि परजीवी जीवों में कि उपरोक्त सभी में। तो देखिए हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है वो तीनों में होता है, यानी तीनों में कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है और परजीवी जीवों में। तो यहाँ से हम करेक्ट आंसर कर देंगे, यानी उपयुक्त तो सभी में। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जो है कह सकते हैं कि पौधों में अपतृणाशी प्रतिरोधक जीन होता है, यानी सीटी में होता है कि एमटी में होता है कि बीटी में होता है कि जीएसटी में होता है, यानी जीएसटी मतलब टैक्स वाला मत समझिएगा। तो यह जो है हमारा प्रतिरोधक जो जीन होता है वो क्या होता है, यानी जीएसटी। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको राइट आंसर कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधे मतलब समझते होंगे ना, अरहर का दाल, चना का दाल, मटर का दाल, वही बात। तो इसमें देखिए हमारा कह सकते पहला जो है राइबोजियम है, दूसरा हमारा है एजोटोबैक्टस है और तीसरा हमारा कह सकते हैं स्कोडोनास है, ये सभी। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी इन सभी में जो है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी बीरबल साहनी जी को कहा जाता है कि आर मिश्रा साहब को कहा जाता है कि राम उदय को कहा जाता है कि केसी मेहता को। तो देखिए जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आर मिश्रा साहब जी को, इन्हें कहा जाता है, यानी जनक माने होता है पिता। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, यानी उत्तर प्रदेश जो हमारा है उसका राज्य पक्षी कौन सा है, यानी मोर है कि सारस है कि कबूतर है कि गौरैया है। तो यार देखिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग यूपी वाले ही हैं, तो इसका भाई आप उत्तर हमें ज़रूर बताएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यार बहुत सिंपल है, देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। कमेंट इसीलिए बना कि आप हमें उनका क्वेश्चन बताएं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी 2x होती है कि 3x होती है कि सिर्फ x या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा कह सकते हैं भ्रूण पोष होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 3x, यानी ये जो हमारा राइट आंसर हो गया। तो आप जो है इस पर टिक लगा देना। देखिए दोस्तों इन क्वेश्चन को देखते जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। यानी बहुभ्रूणता खोजी गई, यानी कह सकते हैं कि ल्यूकेनहॉक द्वारा कि माहेश्वरी द्वारा कि कह सकते हैं कि विंकल द्वारा कि कूपर द्वारा। तो देखिए जो हमारे कह सकते हैं बहुभ्रूणता खोजी गई थी वो किनके द्वारा खोजी थी, लुईन हॉक के द्वारा। ठीक है, तो आप जो है इन पर राइट आंसर कर देना। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम प्रतिपादक है, यानी जो कह सकते हैं हमारा जो है प्रभाविता एवं पृथक्करण का जो नियम है कि प्रतिपादक कौन किया था, यानी डार्विन ने किया था कि लेमार्क ने किया था कि डी ब्रिज ने किया था कि मेंडल ने। अब भैया आप लोग जानते भी होंगे जो है प्रभाविता का नियम किसने दिया था, मेंडल ने। तो आप जो है इसका ये राइट आंसर हो जाए। उसके बाद देखिए हमारा है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होता है, यानी लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्र के कारण कि 21वीं जोड़ी अलिंग के कारण कि लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्र।
ठीक है। उसके बाद हमारा होता है 21वीं जोड़ी अलिंग। तो देखिए इसका हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 21वीं जोड़ी अलिंग। ठीक है, तो आप जो है इस पर राइट क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश वाहक RNA का निर्माण होता है। देखिए जो हमारा RNA होता है वो क्या होता है, संदेश को पहुंचाता है, यानी किसको पास, DNA के पास। यानी कहाँ निर्माण होता है कि केंद्रक में होता है, कि जो है राइबोसोम में होता है, कि गाल्जिका में होता है, कि एंडोप्लाज्म में। तो देखिए हमारा RNA कहाँ पाया जाता है, कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। तो भैया इसका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में। ये हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए आधुनिक मानव निकट मतलब आधुनिक मानव का निकट संबंधित है। मतलब आधुनिक मानव का भैया निकटतम संबंधी मतलब रिश्तेदार कौन है जो उसी के समान मेल जोल करता हो। तो यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट है, पहला कह सकते हैं गोरिल्ला है, दूसरा हमारा गिबन है, तीसरा हमारा है ओरंग उटान है, और चौथा हमारा है चिंपैंजी। तो भैया आप लोग बताइए जो हमारा चिंपैंजी होता है, क्या वो नहीं लगता कि हमारा पुराना कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पीढ़ी वाले हैं, आगे पीढ़ी वाले जो आगे चल के हम ही जैसा बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम और भी क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देख सकते हैं जो हमारा 24वां है कि डेंगू जो हमारा डेंगू बुखार का वाहक है। देख सकते हैं भैया हड्डी तोड़ बुखार है, हाँ, जिसको लपेटता है तो उसका ऐसी तैसी कर देता है। यानी ल्यूकेस का है कि एडिज का है कि एनोफेलिज है, कि इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो हमारा डेंगू बुखार का वाहक कौन है भैया, ये है हमारे एडिज, यानी जो है एडिज है डेंगू बुखार का वाहक है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। यानी ईस्ट है कि पेंसिलिन है कि यानी राइजोपस है कि म्यूकर है। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट क्या होगा हमारा, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला वाहक है। उसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला में मनुष्य, यानी मनुष्य जो है खाद्य श्रृंखला में कौन सा है, उत्पादक है कि उपभोक्ता है। तो आप लोग हमें बताइए, यानी मनुष्य जो है खाद्य श्रृंखला में कौन सा है, यानी उत्पादक है कि उपभोक्ता है। देखिए आप लोग इसका उत्तर में कमेंट में जरूर बताएगा, बहुत सिंपल है यार। हम लोग क्या करते हैं, खाना को क्या करते हैं, खाते हैं कि फेंकते हैं। चलिए मैंने हिंट दे दिया, बताइएगा। यानी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी एक दिशकी होता है कि द्विदिशकी होता है कि बहुदिशकी होता है कि ये सभी। तो देखिए जो हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र होता है उसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह कौन होता है, एक दिशकी में होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनीन संकटग्रस्त नहीं है। यानी कह सकते हैं लाल पांडा की, कस्तूरी मृग की, नीलगाय की, भारतीय बब्बर शेर। हाँ, तो ये जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो है संकटग्रस्त नहीं है। तो भैया नीलगाय जो है हमारी संकटग्रस्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों हमारा अगला है कि किस कारण से वर्णांता का विकास होता है। यानी अधिक सुरापान से, कि आनुवंशिक कह सकते हैं आनुवंशिकी से, कि कह सकते हैं विटामिन ए की कमी से, कि अति सक्रिय एड्रिनल के द्वारा। तो देख सकते हैं जो हमारा कह सकते हैं वर्णांता का विकास होता है आनुवंशिकता के कारण। मतलब वर्णांता मतलब होता है जो अंधे होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी से। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं भैया। अब आप लोग देखिए यार, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अब आप उसके बाद आप बताइए यहाँ पर कौन सा अंक भरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मैं जो है आप सबके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुविकल्पी लाऊंगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। क्योंकि यार देखिए आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, फिर आप कमेंट करेंगे सर मुझे वीडियो नहीं मिल रहा है। यार कैसे मिलेगा जब तक आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे। तो आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जो है फिजिक्स के कह सकते हैं केमिस्ट्री के सभी के बहुविकल्पी के साथ 5 नंबर वाले 3 नंबर वाले सभी क्वेश्चन लाऊंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसीलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।